हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। हम लोगों ने मैटर पार्टिकल्स के बिहेवियर से रिलेटेड डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को ऑलरेडी देख रखा है। वहां हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कोई मैटर पार्टिकल, आई रिपीट अगेन, मैटर पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, वो बहुत तेजी से घूम रहा होगा, तो उसमें ड्यूल नेचर से अपीयर होते हैं। दैट इज द पार्टिकल नेचर। ऑब्वियसली पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर, एंड साथ में उसमें वेव नेचर भी इंक्लूड होता है, अपीयर होता है। तो अब इस चीज को और फर्दर इनलार्ज करते हुए हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ये उसी तरीके के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए रिलेट करता है जो कि हम लोगों ने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो यहां पर कहा गया है कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहा होगा, तो उस पार्टिकल के लिए चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन, आई रिपीट अगेन, मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों में एग्जैक्ट चेंजिंग को कैलकुलेट करना, और वो भी सिमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर एक्यूरेसी की बात की जा रही है। यहाँ पर कैलकुलेशन से ज्यादा हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे? एक्यूरेसी की बात की जा रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक से बहुत तेजी से चल रहे होंगे और आपको कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में आपको अपने बाइक की स्पीड भी बतानी है और साथ में आपका बाइक उस सेकंड में किस जगह पर था वो लोकेशन भी आपको बताना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने स्पीड को देखने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्पीड में चेंजिंग आ जाएगी। दैट इज पोजीशन एंड द मोमेंटम, दैट मीन्स द वेलोसिटी। इन दोनों में एक्यूरेसी जो होगा वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप एक के वैल्यू को परफेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का वैल्यू का जो एक्यूरेसी है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को हम लोग डिटेल्स करेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल to calculate the change in position and change in momentum of a microscopic particle moving with very high velocity with absolute accuracy simultaneously। यहां पर वन बाय वन एक्यूरेसी यानी कि परफेक्ट वैल्यू, नाउ सिमल्टेनियसली यानी कि एक साथ। आप एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा। अब इसके रिलेशन पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका रिलेशन हम लोगों को इस तरीके से बनेगा, डेल एक्स इंटू डेल पी, एक्स फॉर द पोजिशन, पी फॉर द मोमेंटम। और ये डेल्टा का जो सिंबल है ये चेंज इन, दैट इज चेंजिंग दिखाता है। तो चेंज इन पोजीशन एंड द चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h बाय 4 पाई। इट इज द वैल्यू, यहाँ h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 4 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन बाय वन सबको लिस्ट आउट किया जाए। डेल एक्स चेंज इन पोजीशन, del p change in momentum, h Planck's constant, and 4 pi constant value। नाउ ओवरऑल अगर इस चीज को कनेक्ट किया जाए तो हम लोगों को रिलेशन क्या फाइंड आउट होगा उस पर एक बार ध्यान दें। हम लोगों को क्या मिला?
डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, that is the constant value. यानी कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, इसको अगर ओवरऑल प्रोडक्ट किया जाए तो हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा फॉरएवर। नाउ इस चीज को अगर एग्जांपल के थ्रू समझा जाए कि आखिर ये बोल क्या रहा है, तो इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं। सपोज x इंटू वाई इक्वल टू 10, क्या x इंटू वाई इक्वल टू 10, 10 इज द फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अब इस चीज को हम लोग इस तरीके से बांट के देखें, इक्वल टू 10 जो है इसको फिक्स रखते हुए हम लोग यहाँ पर x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अगर जज करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 एंड 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। ओवरऑल सब जगह वैल्यू सेम आया हमारा 10, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ अब यहाँ x और y के वैल्यू को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। x का वैल्यू देखिए, देखते चलेंगे 1 2 5 10, ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग केस चेंज कर रहे हैं x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नाउ उसके रेस्पेक्ट में y के वैल्यू को देखिए 10 5 2 1, ये x के रेस्पेक्ट में क्या है, ये देखिए उल्टा चल रहा है। जब x का वैल्यू धीरे धीरे लोअर से हायर जा रहा है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो y का वैल्यू क्या है, हायर से लोअर जा रहा है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस चीज पर फोकस किया जाए तो x और y का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि y का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो x का वैल्यू घटेगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर भी यूटिलाइज करना होता है। चलिए अब उसको हम लोग यूटिलाइज करें। ये देखिए डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स डेल एक्स इक्वल टू कांस्टेंट बाय डेल पी, यानी कि डेल एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, यानी कि x और p यानी कि चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप एक को एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे में उसी अनुपात में, उसी रेशियो में इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इसको न्यूमेरिकल बेसिस पे हम लोग थोड़ा और तोड़ के देखें तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स व्हाट, मोमेंटम मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका अपना एक मास होगा और साथ में उसकी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो जब हम लोग मास की बात करेंगे तो फॉर अ पार्टिकुलर पार्टिकल मास जो है वो कांस्टेंट लिया जाएगा और चेंज जो होगा वो उसकी वेलोसिटी में होगा। यानी कि अगर मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है यानी किसके चलते, वेलोसिटी में चेंजिंग के चलते, तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इस तरीके से डेल पी इक्वल टू एम डेल वी भी लिख सकते हैं। यहाँ एम इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड डेल वी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब चलिए इसको फिर लिखअप किया जाए तो अगेन डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि h बाई 4 पाई। नाउ m मैंने अभी बताया m कांस्टेंट होगा तो इसको कांस्टेंट लाइन में भेज देते हैं। तो डेल x इंटू डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m हमारा ये भी रिलेशन है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज करेंगे। अब रही बात कि न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल
कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं और सीखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। दैट इज कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल। क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको हिंट मिलेगी कि आपको कौन सा रूल, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थीसिस अप्लाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो आपको समझ जाना है कि हम लोगों को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल का हेडिंग पॉइंट है। नाउ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, क्या दिया हुआ है? क्रिकेट बॉल का हम लोग को अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी निकालना है, यानी कि डेल भी निकालना है, जिसका मास दिया हुआ 150 ग्राम। नाउ इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 आर्म स्ट्रॉन्ग 10 to the power -10 मीटर। इतने डेटास को लेकर जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देखेंगे, दिया है मास ऑफ बॉल क्या है? दैट इज द 150 ग्राम। 150 ग्राम, इसको केजी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया न्यूमेरिकल्स बनाते समय हम लोग सारे के सारे यूनिट्स को सेम सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि जनरली एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स में ग्राम नहीं होता, केजी होती है, सो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लिए। दैट मीन्स नेक्स्ट इज दैट, अब हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल एक्स। डेल एक्स दिया हुआ है, ये हो गया हमारा m। डेल एक्स हमारा दिया हुआ है 1 आर्म स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब हो गया 1 × 10 to the power -10 मीटर, यानी कि क्या 10 to the power -10 मीटर। ये दो चीज क्लियर हो गया। चलिए आइए रिलेशन में, हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग ग्रेटर देन लेस देन को हटाकर काम करेंगे और हमारा रिलेशन हो जाएगा इक्वल टू h/4π, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। सो हम लोग उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रेटर देन का जो सिंबल है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दैट डेल पी को क्या लिखेंगे हम लोग? m डेल v। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी यानी कि डेल v फाइंड आउट करना है। हम लोग डेल v को कैलकुलेट करेंगे। डेल v इक्वल टू h/4π इंटू m इंटू डेल x। बाकी सारे डिटेल्स हमारे पास में है, हम लोग उसको फिलअप करेंगे। डेल v इक्वल टू h का वैल्यू 6.625 इंटू 10 to the power -34, 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे हम लोग इसको 22/7 भी ले सकते हैं, दैट इज द सेम वैल्यू। नाउ m हम लोगों को पता है 150 इंटू 10 to the power -3 और इंटू डेल x है 10 to the power -10। ओवरऑल जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज द 3.52 इंटू 10 to the power -24 मीटर पर सेकेंड। ये रहा तरीका हम लोगों को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर पूछे गए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। यहाँ पर हम लोगों को मैंने पहले ही बताया, हम लोगों को न्यूमेरिकल में हिंट मिलेगा। यहाँ अनसर्टेनिटी वर्ड जो है ये आपको हिंट कर रहा है कि आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पर दूसरी बात कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे होंगे तो जो कॉन्सेप्ट है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, उसको हम लोग इक्वल टू h/4π करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ना अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल इज दैट, फोकस ऑन द बोर्ड, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ बॉल इज 40 ग्राम, m दिया हुआ।
नाउ एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है, इट इज अ स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 20%, यहां पर जंपिंग है, यहां पर हम लोगों को चेंज इन स्पीड ना देके स्पीड दिया हुआ है और उसका फिर एक्यूरेसी दिया हुआ है, दैट इज द 20% ऑफ फॉरवर्ड 45 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। फिर आपको हिंट दिया, देखिए फिर क्या हिंट दिया, अनसर्टेनिटी। ये वर्ड जज कर रहा है कि हम लोगों को अप्लाई करना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो पहले हम लोग गिवन पर फोकस करें। हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन इज दैट मास दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल इट इज द 40 ग्राम, यानी कि m दिया हुआ है 40 और अगेन ग्राम को हम लोगों को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे 10⁻³ केजी। नाउ एक बार हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी स्पीड दिया हुआ है, दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग अगर v से डिनोट करें तो v इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन एराइज होगी डेल v मीन्स व्हाट। तो डेल v मैंने अभी बताया 20%, इट इज द एक्यूरेसी ऑफ measurement of velocity, that is the 20% of velocity, 20% of velocity यानी कि 20% of 45। तो डेल v हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेल v इक्वल टू 20% of 45 यानी 20/100 into 45। ये हम लोग ध्यान देंगे, ये आ गया हमारा 9 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को मिसिंग क्या है, तो हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, यानी कि डेल एक्स हमारा मिसिंग है। अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h/4π। मैंने अभी बताया था ग्रेटर देन को हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ डेल पी तो हमारा दिया नहीं है, तो m डेल v में इसको कन्वर्ट किए h/4π। नाउ डेल x इक्वल टू h/4π इंटू m इंटू डेल v। अब सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो डेल x इक्वल टू x मीन्स 6.625 इंटू 10⁻34, अगेन 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू m हमारा है 40 इंटू 10⁻³ kg एंड डेल v इज द 9। ओवरऑल जब इस डेटा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, दैट इज द डेल x इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻34 मीटर एंड दैट इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।